क्या आपको एक्सेल वर्कशीट में कैलकुलेशन करने में कठिनाई होती है? क्या आप अपनी भाषा में सरल तरीके से एक्सेल फॉर्मूला के साथ मार्कशीट बनाना चाहते हैं? आप अपने कैलकुलेशन के बहुत ही जटिल काम जो घंटों लगते थे वही काम अब कुछ मिनटों में हो जाए तो? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत काम आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूरे क्लास की रिजल्ट शीट एक साथ और हर एक स्टूडेंट की व्यक्तिगत रिजल्ट शीट कैसे बनती है सटीक फॉर्मूले के साथ। तो दोस्तों, हमने इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ओपन कर लिया है। अब जल्दी शुरुआत करते हैं कि बेसिक शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि स्कूल या कॉलेज जो भी हो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि अब हम पूरे क्लास की एक मार्कशीट बनाने के लिए ज़रूरी उसका हेडिंग हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नंबर, और इस तरह से हमने मार्कशीट में जो जितने ज़रूर है उतने हेडिंग हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम नंबर डालेंगे। नंबर आपको पहले बताया है कि 1, 2 डालो, उसके बाद 1 और 2 को सिलेक्ट करो, हैंडल करो, अपने आप नंबर भी आ जाएगा। नंबर, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप करेंगे। जैसे कि YASHS, तो इस तरह से हमने नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और एग्ज़ाम नंबर डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे कि हमने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, 400 मार्क्स के हैं, 2 50 के हैं, कुल मिला के 500। हमने यहाँ सब्जेक्ट को उसको मर्ज एंड सेंटर भी कर दिया है। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट में हमें मार्क एंटर करना होगा। तो जितने मार्क्स पाए स्टूडेंट ने वो हम उसमें एंट्री करेंगे। स्टूडेंट ने जो विषय है और उस विषय में जितने मार्क्स अर्जित किए वो हमने यहाँ डाल दिए हैं। अब जो मार्क्स अर्जित किए हैं उस पर हमको ये कैलकुलेशन करना होगा फार्मूला के साथ। जैसे कि पहला है मार्क्स ऑब्टेन, कि टोटल 500 मार्क्स है तो उसमें से कितने मार्क पाए। यहाँ परसेंटेज, कितने परसेंटेज पाए, पास है या फेल है, ग्रेड कौन सा है, रैंक कौन सी है, और अगर फेल है तो यहाँ हम स्टार भी रख सकते हैं। तो ये सब हम अब कैलकुलेशन आगे करेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये मार्कशीट का प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर आप टीचर है, स्कूल कॉलेजेस में है और इस तरह के मार्कशीट बनाना हो, मैन्युअल लेकर बनाना हो और इतने जो कैलकुलेशन है हमें मैन्युअली करना हो तो बहुत सरदर्द वाला काम बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। और वही काम एक्यूरेसी के साथ 100% प्योर रिजल्ट के साथ आप बिल्कुल इजीली और आनंद के साथ ये मार्कशीट आप बना सकते हो। अब हम पहले स्टूडेंट का कितने मार्क्स अर्जित किए, ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 500, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इज इक्वल टू SUM सम इंटू ब्रैकेट, और हम यहाँ क्लिक करेंगे, शिफ्ट की दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस तरह से 441 मार्क्स अर्जित किए हैं। दूसरे नंबर पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी तरह से हम सम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको टाइप ना करना हो तो जो रेंज है वो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो सम, यहाँ ऑटो सम लिखा हुआ है। तो ऑटो सम के आइकन पर क्लिक करने से भी
यहाँ पर देख रहे हो आप कि टोटल हो जाएगा कितने मार्क्स अर्जित किए हैं। अब एक और कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज के कितने प्रतिशत मार्क्स पाए। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगी इज इक्वल टू, और उसके बाद जैसे कि 500 टोटल है उसमें से 441, तो 100 में से कितने, ठीक है ना। तो वो के कॉलम है और 7वीं रो है, तो K7 इंटू 100 अपॉन 500, तो K7 इंटू 100 अपॉन 500 इस फॉर्मूला से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देख रहे हैं कि 88.2% पाए हैं। यहाँ पर 88.2% आए हैं। आप चाहो तो उसमें परसेंटेज का सिंबल भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ होम बटन पे यहाँ परसेंटेज का सिंबल आपको दिख रहा है, तो उस सिंबल पे क्लिक करके आप रख सकते हो। तो सिलेक्ट करिए, उसके बाद उस सिंबल पर क्लिक करिए, तो आप देख रहे हैं कि 8820 प्रतिशत हो गए। तो अब यहाँ फॉर्मूला बार पे लास्ट में क्लिक करके यहाँ अपॉन 100 करने से हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 88% आए, तो उसको 2 डेसिमल बढ़ाने के लिए, 2 डेसिमल बढ़ाने के लिए वो भी आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो सिंबल है डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज करने, हमें बढ़ाने हैं। तो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 2 बार क्लिक करने से 88.20% हो गया। एक और परसेंटेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके लिए इज इक्वल टू, अब K7 के बाद K8 आएगा इंटू 100 अपॉन 500, ठीक है ना। तो 67.6, अब उसको भी सिलेक्ट करो, परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करो, यहाँ फॉर्मूला बार में क्लिक करके अपॉन 100 और डेसिमल बढ़ाने के लिए सिलेक्ट करिए, यहाँ पे 2 बार क्लिक करिए, 2 डेसिमल आ जाएगा। अब हम पास और फेल फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल है वो अपने आप आ जाएगा। तो पास और फेल की फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी समझने वाली है दोस्तों, बराबर ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत आसान है लेकिन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे हमने 6 सब्जेक्ट लिए हैं और 6 सब्जेक्ट कोई 100 का है तो कोई 50 का भी है, इसलिए हमें फॉर्मूला थोड़ी अलग करनी होगी। इसके लिए कौन सी फॉर्मूला बनेगी, देखिए मैंने यहाँ पर ये पास और फेल की फॉर्मूला लिख दी है। पूरी फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि इज इक्वल टू हर फॉर्मूला के आगे आएगा, इसके बाद इफ का मतलब जो अर्थों से जहाँ शुरू होती है वहाँ इफ कंडीशन का उपयोग होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इतने मार्क्स के कम हो तो फेल, इतने से ज़्यादा हो तो पास, तो इफ है। इसके बाद E7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। E7 मतलब ई कॉलम है, 7वीं रो है, जो पहला हमारा यस गुजराती में। तो E7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 मतलब 50 या 50 से ज़्यादा हो, तो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जो टोटल उसके मार्क्स है उससे 50% पाए हो और उससे ज़्यादा, तो वो पास गिना जाएगा। तो इस तरह से ये 50 गुण का है, तो F7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 लिखा है। तो इस तरह से पूरी फॉर्मूला, लास्ट J7 है तो J7 तक हमने लिखा है। 100 का है तो उसमें 50 का हो तो उसमें 50% पासिंग मार्क्स। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड में पास, मतलब कि इस क्राइटेरिया में जो आता है वो उसको पास गिना जाएगा, इस क्राइटेरिया में नहीं आता है वो फेल गिना जाएगा। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ आ गई होगी और ये फॉर्मूला परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई स्पेस बार नहीं देना है, और इस तरह से सही फॉर्मूला देने से और इसके बाद एंटर की प्रेस करने से हमारा जवाब मिल जाएगा कि ये पहला स्टूडेंट है वो सभी सब्जेक्ट में पास है, और दूसरे सब जो स्टूडेंट है उसको हम हैंडलर करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए दूसरा स्टूडेंट है वो फेल है, क्यों कि 50 में से उसको 22 से 25 से कम है, तो वो फेल है।
पास फेल की एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो सब्जेक्ट है हमने 100 मार्क्स के लिए है, उसमें 50 के भी थे, 100 के भी थे। यहाँ सभी 100 के हैं, तो सभी 100 के हो और सभी में पासिंग का क्राइटेरिया 50% हो, मतलब 50 मार्क्स या इससे ज़्यादा हो तो पास हो और इससे कम हो तो फेल। तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने पास फेल की एक और फॉर्मूला यहाँ लिखी है। सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हो और पासिंग मार्क 50 मार्क्स का हो, तो यह फॉर्मूला लिखिए इज इक्वल टू इफ डबल ब्रैकेट काउंट इफ और D26, ये डी कॉलम है और 26 रो, तो D26 से J26 ये रेंज है, कॉमा डबल इन्वर्टेड लेस देन 50 और डबल इन्वर्टेड कंप्लीट, मतलब 50 से कम हो तो उसको फेल, बाकी पास। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन सकती है। एंटर की दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पास दिखा रहा है, और इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पॉइंट पे ले जाके हैंडलर करोगे तो सभी का आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है क्योंकि यार 42 है 100 में से, यहाँ पर 2 में फेल है तो इसको फेल, ये भी 3 में फेल है, तो इस तरह से पास फेल कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पास फेल की तीसरी फॉर्मूला बताता हूँ। आपको ये फॉर्मूला जो दिख रही है वो जो आगे हमने देखी बिल्कुल वैसी है, सिर्फ फर्क इतना है कि आप देख रहे हो कि ग्रेटर देन 1 किया हुआ है, ग्रेटर देन 1, सिर्फ इतना फर्क है। वो इसलिए कि ग्रेटर देन 1 करने से क्या होता है कि कभी कभी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो तो उसको एटिकेट या जो भी उसका क्राइटेरिया उस तरह फेल को पास किया जाता है। तो अगर एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल है तो उसको पास दिखाना है तो ग्रेटर देन 1, या 2 सब्जेक्ट में है और पास दिखाना है तो ग्रेटर देन 2। इस तरह से करके आप वो फॉर्मूला बना सकते हो, और एंटर की दबाने से आप देख रहे हो पास। उसके बाद मैं यहाँ हैंडलर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो एक सब्जेक्ट में पास है उसको भी यहाँ, मतलब कि फेल है तो उसको यहाँ पास दिखा रहा है। यहाँ 2 सब्जेक्ट में है इसलिए यहाँ फेल दिखा रहा है, यहाँ 3 सब्जेक्ट में फेल है इसलिए फेल। अगर एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट फेल होंगे उसको यहाँ पास कर दिया जाएगा क्राइटेरिया के हिसाब से। मार्कशीट में अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेड की तरफ। तो ग्रेड हम जानते हैं कि कौन स्टूडेंट ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, या फिर आपने जो भी नक्की किया है कि किस तरह से ग्रेड देना है, तो वो ग्रेड किस तरह से दे सकते हैं उस फॉर्मूला का अब हम उपयोग करेंगे। ग्रेड की फॉर्मूला बराबर समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ग्रेड फॉर्मूला क्या कहती है, तो यहाँ पर भी हमें इफ का उपयोग करना होगा क्योंकि वो भी ऐसे ही है कि इतने % से ऊपर हो तो ये ग्रेड, तो जो और तो का वहाँ इस्तेमाल होगा। इज इक्वल टू इफ इनटू ब्रैकेट M7 इज इक्वल टू पास। यहाँ M कॉलम में पास फेल का फॉर्मूला यूज किया है, तो जो पास है उसी को ही हमें ग्रेड देना है, फेल को तो फेल ही रखना है। तो जो पास है उसको ग्रेड देना है। उसके बाद इफ अब L7 मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से हमें ग्रेड देना है, तो हम L और 7वीं रो L7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80%। मैंने यहाँ परसेंटेज का सिंबल टाइप किया है, क्यों कि हमने परसेंटेज का जो कॉलम था और परसेंटेज निकाले उसमें परसेंटेज का सिंबल रखा था। अगर परसेंटेज का सिंबल ना हो तो यहाँ सिंबल नहीं रखना है, अगर हो तब भी रखना है। तो L7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80% कॉमा डबल इन्वर्टेड ए, मतलब कि 80 या 80 से ज़्यादा % हो तो ए ग्रेड, उसके बाद वही L7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70%, मतलब 70% या इससे ज़्यादा 80 तक हो तो बी ग्रेड, और यहाँ पर 60 और 70 तक हो तो सी, बाकी जो पास है वो डी ग्रेड में आएंगे, और जो फेल है उसको फेल बताएंगे। और इस तरह से पूरी फॉर्मूला टाइप करके हमें एंटर की प्रेस करना होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए ग्रेड आ चुकी है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है,
सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके हम हैंडलर करेंगे तो आप देखिए यहाँ जो फेल है तो फेल दिखाएगा, ठीक है ना। और आप ये भी देख रहे हैं कि उसके फॉर्मूला बार में जो भी हमें फॉर्मूला टाइप की है वही फॉर्मूला हमने यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिख रही है। हमने जितने भी फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग किया है अब उसको हम हैंडलर करके पूरे टेबल में अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही स्पीडी और एक्यूरेसी के साथ यहाँ फटाफट हो रही है। इतना आसानी से हम मैन्युअली नहीं कर सकते, इतना करने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परसेंटेज भी आ गया है, पास फेल यहाँ पर देखिए ये भी फेल है, ठीक है ना। तो ये सब फेल दिखा रहे दो लोग। और ग्रेड हमने दिया है, देखिए यहाँ कि 80% से ज़्यादा है वो ए ग्रेड दिखा रहा है, यहाँ 80 और 70 के बीच में है तो बी ग्रेड है, ये सी है तो 60 और 70 के बीच में है, और ये डी 60 से कम है, और जो फेल है वो फेल दिखा रहा है। दोस्तों अब रैंक की बारी है, तो रैंक कैसे देंगे, तो रैंक की फॉर्मूला अब हम उपयोग करेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला लिखी है ये फॉर्मूला जो है वो रैंक की फॉर्मूला है, और इज इक्वल टू इफ इंटू ब्रैकेट M7 इज इक्वल टू पास। यहाँ पर M7 पास फेल के बारे में हमने बताया था, तो जो पास हो उसी को रैंक देना है, फेल को तो रैंक देना नहीं है। तो पास कॉमा रैंक इंटू ब्रैकेट L7 क्यों लिया कि परसेंटेज के हिसाब से हमें रैंक देना है, जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो और पास हो तो वो फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो L7 फिर इस तरह से हम L7 कॉलन L16 मतलब 16वीं रैंक 16वीं रो लास्ट में है, इंटू ब्रैकेट कंप्लीट और फेल। जो रैंक में नहीं आता उसको फेल बताएंगे। तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो रैंक बताएगा। तो ये दूसरी रैंक पर है पहला स्टूडेंट, और इसको हम हैंडलर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो फेल है वो फेल। यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे कौन है, 93.60% है, 93, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने आप पूरी रैंक हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से करने से पूरे सबको ये रैंक मिल जाएगी। हमारा आखिरी फंक्शन है कि अगर कोई फेल है तो फेल को हमें कोई स्टार देना है तो कैसे देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्कशीट में रखो, लेकिन अगर रखना है तो मैं आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ। तो इसकी फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला बनी इज इक्वल टू इफ M7 इज इक्वल टू इंटू डबल इन्वर्टेड फेल, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड में 2 स्टार करना, 1 स्टार करो, 2 करो, 3 करो, जो भी, और उसके बाद कॉमा करके 2 इन्वर्टेड ब्लैंक रखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस तरह के फॉर्मूला से आप स्टार दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पास है तो कोई स्टार नहीं आएगा, लेकिन उसको आप हैंडल करोगे तो जैसे आप देख रहे हो कि जो फेल है उसमें आपको ये स्टार दिखेगी। तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक अलग अलग फॉर्मूला से हमने कैलकुलेशन किया। पूरी मार्कशीट जो हमारी थी वो मार्कशीट इस आधार पे हमने पूरे कैलकुलेशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो ये पूरी मार्कशीट हमने बहुत ही आसानी से, मतलब कि कोई भी मिस्टेक बिना, कोई भी हमें कोई गलती किए बिना हम आसानी से मार्कशीट बना सकते हैं। अगर यही हम मैन्युअल करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होगी जब तक आप क्राइटेरिया में, जब तक आप अपने फॉर्मूला में कोई गलती नहीं करते तब तक कंप्यूटर कोई गलती नहीं करेगा। आपको 110% अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ पूरा मार्कशीट बना के देगा, और बहुत ही आसानी, जो काम हम मैन्युअली 3 या 4 दिन में कर सकते हैं वो यहाँ 1 या 2 घंटे में पूरा करके पूरी मार्कशीट बना सकते हो। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने टेबल बनाया है
वो टेबल को हम थोड़ा और अच्छी तरह सजा भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ टेबल को, और उसके बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो उसमें जाके भी आप इस तरह से अलग अलग उसको बना सकते हो, कंडीशन दे सकते हो। और इस जहाँ पर जहाँ फॉर्मेट टेबल लिखा है वहाँ क्लिक करके भी जो भी आपको अच्छा लगे अपने टेबल के हिसाब से उस पर आप क्लिक करके उस तरह का आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगा। अगर आपको ये फिल्टर के डॉट नहीं चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप फिल्टर हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना टेबल अच्छी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, ये रैंक जो हमने दी है तो पूरा टेबल सिलेक्ट करके हम सॉर्टिंग करके Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके हम उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पूरा मार्कशीट का जो कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज है, आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, हमने अभी तक ये जो मार्कशीट तैयार की वो पूरे क्लास की एक साथ की, लेकिन हर एक स्टूडेंट को अपने पाए हुए मार्क्स और इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो सब मिला के एक रिजल्ट शीट दिया जाता है। तो हर स्टूडेंट की अलग रिजल्ट शीट कैसे बनाई जाती है, आइए अब देखते हैं। आपके सामने ये जो है वो मार्कशीट जो स्टूडेंट को दी जाने वाली रिजल्ट शीट होती है उसका एक नमूना है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम यहाँ पर रखना है, यहाँ पर जितने मार्क्स अर्जित किए हैं वो रखना है, यहाँ कुल मिला कितने मार्क्स अर्जित किया वो, पास फेल रैंक और ये पर ग्रेड। तो ये सब जो है वो हमें रखना है। तो अब रिजल्ट शीट में कैसे रखते हैं, तो आइए दोस्तों अब हम ये सीखते हैं कि इस रिजल्ट शीट, इंडिविजुअल रिजल्ट शीट में जो जो डेटा हमें रखना है। जैसे कि हमने इस शीट में जो कैलकुलेशन किया था, मार्क्स एंटर किए थे, वो सारे जो मार्क्स कैलकुलेशन पास फेल जो कुछ था वो सब इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। इस तरह वो कैसे होता है आइए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर के स्टूडेंट का डेटा लेना होगा। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें इसका नाम लेना है, तो नाम है जो वहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉपी लिखा है, कॉपी पर क्लिक करना है। जब कॉपी हो जाए तो उसके बाद जिस शीट में हमने रिजल्ट शीट बनाई है इंडिविजुअल, तो उसमें जहाँ नाम है वहाँ पे क्लिक करके ऊपर फाइल के नीचे जो पेस्ट लिखा है उस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक करना है, तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह हम दूसरे एग्ज़ाम नंबर उस पर क्लिक करते हैं और उसको हम कॉपी करते हैं। फिर एक बार रिजल्ट शीट पे जाते हैं और एग्ज़ाम नंबर का जो कॉलम है उस पर क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट लिंक करते हैं। पेस्ट लिंक हमें करना है, पेस्ट लिंक, तो एग्ज़ाम नंबर भी आ जाएगा। अब हम गुजराती सब्जेक्ट के मार्क्स लिंक कर लेते हैं। तो इसके लिए कॉपी, फिर रिजल्ट शीट पे जाके गुजराती का जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पे सेल पॉइंटर रख के पेस्ट, यहाँ पर लिंक है जो पेस्ट लिंक, वहाँ क्लिक करना है, अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे विषय के मार्क्स पेस्ट लिंक कर दिए हैं। अब हम जाते हैं शीट में जहाँ से मार्क्स ऑब्टेन ले लेते हैं, वही फॉर्मूला की तरह रिजल्ट में जाके फिर हम पेस्ट लिंक कर देते हैं। ये सारी जो मार्कशीट है एक ही बार एक ही स्टूडेंट की करनी है, फिर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मार्क्स, सबके रिजल्ट शीट अपने आप बन जाएगी। तो हमने सारा कुछ डेटा ले लिया है। अब आखिर में रैंक है तो रैंक भी ले लेते हैं। रैंक पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉपी करेंगे, रिजल्ट शीट ओपन करेंगे और पेस्ट लिंक। तो सारा डेटा ले लिया है। अब हर बार ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, तो इसकी कॉपी कर देना है। तो इसके लिए हम पहले व्यू मेनू पे क्लिक करके पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के बाद हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी जो पेज A4 साइज का पेज है वो कितना है, ठीक है ना। तो देखिए ये पेज 1, ये पेज 2 शुरू हो गया, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से A1 से शुरू करके इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी Ctrl+C दबा के कॉपी करते हैं
उसके बाद 2 रो छोड़ के हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पेज में 2 स्टूडेंट की मार्कशीट आसानी से बन सकती है। अब हमें क्या करना है, तो पेज 1 में जो 2 मार्कशीट हमने पेस्ट की थी, तो बस ये पेज 1 पूरा हो गया। वहाँ सिलेक्ट करके कॉपी करना है और उसके बाद के जो पेज है वहाँ सेल पॉइंट रख के पेस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गई। उसके बाद यहाँ सेल पॉइंट रख के हमें पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप बहुत सारी पेस्ट कर सकते हो और बहुत आसानी से मार्कशीट, अपनी रिजल्ट शीट इंडिविजुअल। हमने पहले स्टूडेंट का डेटा फिलअप कर लिया है। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा फिलअप करने के लिए सिर्फ ये जो रो हेडिंग है वही बदलेगा, कॉलम वही का वही रहेगा। मतलब 7 थी तो 8 आएगी, 9 आएगी, बस उसी चेंज को करना है, बाकी सब कुछ वही है। बाकी सभी स्टूडेंट की इंडिविजुअल रिजल्ट शीट इस तरह से बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, तो पहले तो बन गई। अब ये दूसरी जो पेस्ट किया था वहाँ हमें सेल पॉइंट रख देना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ होम बटन पे क्लिक करके उसके आखिर में आप देख रहे हो कि यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस का बटन है, वहाँ क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि C7 7 नंबर की रो थी, तो 7 फाइंड व्हाट में लिखना है और रिप्लेस विथ में लिखना है 8, क्योंकि 7 के बाद 8वीं रो हमें चाहिए। बस इसके बाद हम यहाँ से रिप्लेस करते जाएंगे। आप देखिए कि मैं रिप्लेस करता हूँ तो नाम चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद रिप्लेस करता हूँ तो नंबर चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ 88 है, रिप्लेस करता हूँ तो जो भी मार्क्स पाए वो चेंज हो गए, ठीक है ना। तो आप क्लिक करते जाइए और अपने आप वो रिजल्ट शीट पूरी बनती जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका चेंज हो रहा है। तुरंत उसके बाद तीसरी सीट आएगी तो हमें यहाँ पर 7 का 7 ही रखना है और यहाँ पर 9 रखना है, क्योंकि 7 सभी जगह कॉपी किया हमने। तो रिप्लेस विथ है, वहाँ पर 9 करके सिर्फ हमें बदलना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरा नाम आ गया, रिप्लेस करो, पूरी मार्कशीट यहाँ पर आप देख रहे हो कि चेंज हो रही है, ठीक है ना। आप देखना कि यहाँ पर 79 है तो हम क्लिक करेंगे तो 67 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ 441 है तो क्लिक करेंगे तो 421 जो भी है, ठीक है ना। तो रिप्लेस करते जाइए और अपना मार्कशीट तैयार करते जाइए। फिर एक बार बताता हूँ कि जहाँ मार्कशीट में शुरुआत है हमारी वहाँ क्लिक करिए, उसके बाद होम बटन पर क्लिक ना हो तो करिए, तो होम बटन पर क्लिक, इसके आखिर में यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस, वहाँ क्लिक करके रिप्लेस बटन पे क्लिक करना है। हमें यहाँ फाइंड व्हाट में 7 लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था कि पहली रो 7वीं है और अब ये 9 हो गई है, तो हम 9 की जगह यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ 7 लिखा है वहाँ 10 हो जाएगा डेटा। यहाँ यस लिखा है तो अपने फाइंड रिप्लेस करने से देखिए कि यहाँ मुकेश जो था वो आ गया। यहाँ पर 254 है तो रिप्लेस करिए तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। बस क्लिक करते जाइए तो अपने आप यहाँ पर ये डेटा बदलता चले जाएगा। एक एक आराम से क्लिक करते जाइए और अपना मार्कशीट बनाते जाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ 11 करना है, 7 ऊपर लिखना है, वाइन वर्ड में रिप्लेस में 11 करना है, बस क्लिक करना है और ये मार्कशीट तैयार होती जा रही है, ठीक है ना। अब ऊपर आ गया, मतलब तो यहाँ 11 की जगह 12 करना है, रिप्लेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप बढ़िया सा अपने मार्कशीट आराम से बना सकते हो। हमने अभी तक निशा मतलब कि 6 स्टूडेंट की मार्कशीट इतनी आसानी से बना ली। दोस्तों, पेस्ट लिंक करने का एक और फ़ायदा भी है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम यस लिखा है, ठीक है ना। तो हमने जो हमारा डेमो सीट था वहाँ हम जाते हैं तो यहाँ यस सिर्फ लिखा है, तो उसमें क्लिक करके हम फॉर्मूला बार में यस लिखा क्लिक करके, मान लो कि हम यस फिर लिखते हैं कि PARMA परमार, तो यहाँ पर जो जो भी चेंजेस हम करेंगे वो सारा चेंजेस अपने आप उस इंडिविजुअल रिजल्ट सीट में हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ यस परमार अपने आप
आ गया। तो देखा दोस्तों, मार्कशीट बनाना है ना बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इस प्रकार की मार्कशीट, इंडिविजुअल मार्कशीट अगर 200 स्टूडेंट की भी बनानी हो तो मैं समझता हूँ 20 या 25 मिनट में आप 200 स्टूडेंट की मार्कशीट आराम से बना सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके बहुत काम आएगा। आगे भी एक्सेल और कंप्यूटर से जुड़े वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।